गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस नहीं जा रही है? Am I audible? Am I audible? यस मैम, बहुत लो साउंड आ रहा है। मेरी साउंड कम आ रही है। नेटवर्क इशू है मेरा भी शायद। हो सकता है। टाइम किए हैं, क्या पढ़ेंगे जरा बताएंगे? मैम कुछ वॉइस नहीं आ रही है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। ओके। आपने तो बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन किया है। क्या पढ़ रहे यस हैं? क्या है? मैम, आपने हाइपोथेसिस डेवलपमेंट एंड एट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टेज बताया था, उसके बाद भी शायद आपकी क्लास हुई है। हाइपोथेसिस रिसर्च, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। अच्छा, हाइपोथेसिस फॉर्म करने के लिए एग्जांपल दिया था। रिसर्च पर्पस, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस बताई थी आपने। वो तो बहुत पहले बताया था मैंने। नो मैम। तो फिर कहाँ से बताऊँ? बताओ तुम्हें। थोड़ा सा मैम रिवाइज करा दीजिए बस, सेकेंडरी डेटा के बारे में। अच्छा, वर्ड। अच्छा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में कुछ डिफरेंस पता है? व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? पढ़ा है मैम बट याद नहीं है। पढ़ा है लेकिन मैंने पढ़ा है? प्राइमरी डेटा अच्छा, देखो। शायद। हाँ, बोलिए। प्राइमरी डेटा जो है, डेटा जब आप डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं बाय इंटरैक्शन, ठीक है, खुद ही पीपल से इंटरैक्ट करते हो, खुद ही डेटा कलेक्ट करते हो, खुद ही स्टडी करना होता है, उस तरह के कलेक्शन ऑफ डेटा को हम प्राइमरी स्टडी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए कहीं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जैसे मान लो अभी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स लेना है या फिर सेल्स का रिकॉर्ड्स लेना है, तो जहाँ पब्लिक ओपिनियन लेंगे, ठीक है, खुद ही यस मैम। इंटरेक्ट, खुद ही पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर उन्होंने बताया वो नोट कर रहे हैं हर जगह, और फिर उस डेटा का आप स्टडी में यूज कर रहे हैं, तो उस तरह के स्टडी को हम प्राइमरी मतलब डेटा का स्टडी करते हैं। जो आपने डेटा कलेक्शन किया बाय दैट मेथड, दैट इज प्राइमरी डेटा। उसके सिवा यस मैम। जो भी ऑप्शंस होंगे, दैट ऑल आर सेकेंडरी। जैसे गवर्नमेंट का डेटा लो, किसी हॉस्पिटल का डेटा आपने मांगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन का डेटा, मान लो आपको कोरोना से कितने डेथ हुए हैं उसके बारे में स्टडी, उसका इम्पैक्ट स्टडी बनना है, तो वो डेथ रजिस्ट्रेशन, डेथ का आया, जितने लोगों के पास डेथ सर्टिफिकेट होंगे ड्यू टू कोरोना,
वो जो रजिस्टर्ड यस मैम। आप वो जो कलेक्शन करेंगे दैट इज सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आपने खुद उसे कलेक्ट नहीं किया है ईच एंड एवरी सबके घर पे जाके वो कलेक्ट करके रिकॉर्ड नहीं लिया है। अगर वही चीज करो ऐसा करो, आप किसी घर में जाओ, किसी कॉलोनी में गए, किसी पर्टिकुलर सिटी में गए, और सिटी में जाने के बाद आप घर वालों से पूछ रहे हो किसी की डेथ हुई है ड्यू टू कोरोना, तो उस तरह से जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो देन दैट इज द वे ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी। सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कुछ भी हो जाएगा जो आप रिकॉर्डेड डेटा ले रहे हो। इंटरनेट से बहुत सारा डेटा आप लेते हैं, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आया है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आता है, इस तरह के स्टडीज में वो सब जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए आपका कुछ टर्म हो इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कुछ ऐसा मैगजीन में कुछ पब्लिश हुआ है जिस डेटा को आप फर्दर यूज कर रहे हैं, देन दैट ऑल काइंड ऑफ डेटा इज सेकेंडरी डेटा। अब देखो डेटा सेकेंडरी, देखो फुल टर्म में उसी चीज को डिफाइन किया है। सेकेंडरी डेटा इज द कलेक्शन ऑफ दैट काइंड ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग जो कर चुके हैं, दैट इज अदर दैन द रिसर्च। जो रिसर्च कर रहा है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपने डेटा नहीं कलेक्ट किया और आपके सिवा कोई भी अगर डेटा कलेक्शन कर रहा है, देन दैट काइंड ऑफ डेटा इज सेकेंडरी डेटा। कभी भी ऐसा ही हो सकता है हमेशा। और अगर आप खुद ही कलेक्ट कर रहे हो तब वो प्राइमरी डेटा होगा। लिखा है देखिए इन सोशियोलॉजी, प्राइमरी डेटा इज द डेटा यू हैव कलेक्टेड योरसेल्फ, जो आपने खुद कलेक्ट किया, दैट इज प्राइमरी डेटा। जो आपने नहीं किया, आपके सिवा कोई भी करे, वो गवर्नमेंट करे या कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, कोई भी आपका फ्रेंड करे, कुछ भी करे, देन दैट इज सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी टर्म का आपका सेकेंडरी डेटा का मीनिंग हुआ। इसमें सेकेंडरी यस मैम। को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंटरनल सेकेंडरी डेटा एंड एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। सो इंटरनल सेकेंडरी डेटा और एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा में आपका जो डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए डेटा कलेक्शन, मान लो गवर्नमेंट के पास डेटा है और हर चीज का डेटा होता है उनके पास। सो गवर्नमेंट का डेटा अगर गवर्नमेंट यूज कर रही है, देन दैट इज इंटरनल सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आपके पास उनका यस मैम। इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, उसने कलेक्ट किया, उसके पास उसी का फर्दर वो स्टडी करे, कुछ हेल्प ले। कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए सेंसस का डेटा से स्टडी कर रहे हो, उसको फैमिली हेल्थ सर्वे वाले डेटा में यूज कर ले, फैमिली हेल्थ सर्वे से डेटा लेकर इधर यूज कर ले। कभी एज डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा, जैसे हमारे पास सेंसस का डेटा तो 10 साल पे मिल जाता है गवर्नमेंट को। जब हर साल पे गवर्नमेंट को सेंसस का डेटा मिला हुआ है, तो उसी से वो कलेक्शन करके हर एज ग्रुप के लोगों का डेटा कलेक्ट करके उसके हिसाब से स्टडी कर ले, तो वो उस तरह से आराम से गवर्नमेंट कर सकती है। वो बाइफरकेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर वो डेटा उस तरह से यूज करें और उसका फर्दर यूज करें स्टडी में, देन दैट काइंड ऑफ डेटा इज इंटरनल सेकेंडरी डेटा। एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा वो डेटा होगा, जैसे कलेक्शन अगर गवर्नमेंट के पास है और वो स्टडी हम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे स्टडी नहीं कर रही या फिर किसी और एक्सटर्नल सोर्स को दे रही है स्टडी करने के लिए, तब वो डेटा एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा होगा। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, मान लीजिए कोई कंपनी अपने सेल्स और प्रोडक्शन का डेटा आपको स्टडी करने के लिए दे दे, तो आप यस मैम। एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, आपको या फिर वेरियस कंपनी का डेटा कलेक्ट करो, आप स्टडी कर रहे हो, तो आप उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स है। ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा स्टडी करता है, आपके लिए काम करेगा, मतलब आप तो उसको उस डेटा और आपको एनालाइज करके क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी कुछ ना कुछ बताएगा, उसके बेसिस पे आपको स्टडी करने के लिए दिया जाएगा। अब स्टडी करोगे तो आप तो एक्सटर्नल सोर्स हो उस कंपनी के लिए। अगर वो कंपनी यस मैम। स्टडी करती है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा करती है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी अपने क्वालिटी का क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उस क्वालिटी को किस लेवल तक, स्टैंडर्ड लेवल तक बनाना है, क्या है उस तरह का अगर कंट्रोलिंग टेक्निक अगर खुद कंपनी यूज कर रही है, देन दैट इज वो इंटरनल डेटा है। अगर वो चीज खुद वापस दे दे आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स से स्टडी करा, देन आप एक्सटर्नल डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल भी कुछ बहुत सारा दिया है। कंपनी रिकॉर्ड है, रिसर्च ऑलरेडी कंडक्टेड,
देन इंटरनल डेटा है जो आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वही चीज बाहर वालों को दे दिए देन दैट इज सेकेंडरी डेटा। और एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा में आपका ये सब एग्जाम्पल आ जाता है, जिसे हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंसस डेटा। सेंसस डेटा आपको नेट पे आराम से मिल जाएगा, आप उसका फर्दर स्टडी करो। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी कोई स्टडी करता है, ऐसा रिसर्च हम पहली बार तो हम करने नहीं जा रहे हैं, बहुत लोगों ने ऑलरेडी डेटा अपना रिसर्च डेटा पब्लिश किया है। उस डेटा से आप रिपोर्ट से डेटा निकालो, फिर उसका स्टडी करो, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल। कमर्शियल Yes, ma'am. बताया जो वो है, जितना भी सोर्सेज ऑफ डेटा है, कुछ भी ट्रेड का हो, रिटेल का हो, पॉपुलेशन का हो, ये सारा कुछ, सेंसस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी किसी ने रिसर्च पब्लिश किया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट फाइंडर, जितने भी टर्म्स हैं, ये सारे हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा हैं, क्योंकि आप उस डेटा को बाय लेने वाले हो कहीं से और उसका इस्तेमाल करने वाले हो अपने फर्दर स्टडी के लिए। तो ऐसा कोई भी डेटा जहां आप खुद डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी और सोर्स से डेटा कलेक्ट किया और खुद यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल। एंड अगर खुद ही कलेक्ट किया था, ऐसा भी कभी कभी होता है, जैसे आपने प्रीवियस में कोई स्टडी किया और उसी डेटा Yes, ma'am. इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डेटा इंटरनल ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं एक्सटर्नल सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, देन स्टडी कर रहे हैं, देन दैट इज क्या हो गया, एक्सटर्नल। External data. देखो, एक टर्म है, कुछ Yes, ma'am. स्पेशल टेक्निक्स फॉर मार्केट रिसर्च और सिंडिकेटेड डेटा। इसमें क्या होता है, इस तरह का जो, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बाय नेम आपका दिया ही हुआ है, ACA, ORG मार्क, IMRB। सो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो, देखो, डेटा को सोल्ड कर, मतलब डेटा का सेल करते हैं, यहाँ पे अपना पब्लिकेशन जो रिसर्च उन्होंने किया है उसको सेल करते हैं। उस सेल, उसका मतलब आप उनको पैसे दो, वो बताएंगे ऐसा स्टडी करके ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो एक एजेंसी है जो स्टडी करके आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, दीज टेक्निक्स, ये जो टेक्निक है, इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन ऑन कॉमर्शियल बेसिस। डेटा कलेक्शन वो कर रही है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए डेटा कलेक्शन कर रही है, और वो डेटा सेल करती है क्लाइंट्स को। आप डेटा मांग चाहते हो तो आप उनको पैसे दो, आपको वो डेटा दे देगी, या फिर आप उनको पैसे दो, आपको डेटा को स्टडी करके भी बता देगी, कुछ ऐसा टर्म्स आ रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नाम्स हैं जो कमर्शियल बेसिस के लिए आपको डेटा देती है। जैसे आपको मार्केटिंग रिसर्च करना है, जो स्टॉक एक्सचेंज सब पढ़ते हो ना, उसमें क्या होता है, डेटा का कैसा मूवमेंट होगा, मार्केट अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्या होगा, क्या मतलब फोरकास्टिंग कर सकते हैं 3-4 महीने का। क्या अगर मान लो अभी ये केसेस, सपोज अभी मई 2021 है, तो नेक्स्ट 4 मंथ में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह का मूवमेंट होगा, इस तरह क्या फ्लक्चुएशन होगा मार्केट में। सो ये सारा स्टडी अगर आपको करना है तो वो डेटा प्रोवाइड करेगी, और बहुत सारे केसेस में डेटा भी प्रोवाइड कर सकती है, और बहुत सारे केसेस में आपको डायरेक्ट स्टडी करके भी बता सकती है कि क्या है। आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा, बट ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही होता है। जो रिसर्च Yes, ma'am. है वो अलग तरीका, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड बिजनेस रिलेशनशिप सर्वे कॉल्ड BRS, विच एस्टिमेट्स, मैंने कहा ना, सर्वे वो कंडक्ट कराती भी है, डेटा कलेक्शन भी करती है, स्टडी भी करती है, और उससे रेट, हाँ, रेटिंग मिलता है बिजनेस रिलेशनशिप सर्वे से, किस बिजनेस का क्या रेटिंग है, कैसा। सो रेटिंग फाइल ऑफ द कंपनी। दिस पीपल ऑल्सो प्रोवाइड TRP रेटिंग, जो हम लोग ये टेलीविजन Yes, ma'am. है ना, सो वो भी बताती है व्यूअरशिप का क्या, किस एज के कितने लोग देख रहे हैं। सो ये सब सारा कुछ स्टडी करके आपको बताएगी, जिसके हिसाब से आप चाहो तो, अगर आप मान लो टेलीविजन वाले TRP की बात करें, तो आप किस तरह के लोग देखते हैं टीवी,
अब किस तरह के लोग देखते हैं, किस एज ग्रुप वाले लोग देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से आप चाहो तो उस तरह का आप कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो। तो ये क्या है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसका स्टडी हुआ ना। मैम तो टेलीविजन टीआरपी जो होता है वो ऐसे ही स्टडी करते हैं ना? हाँ टेलीविजन देखिए उसमें रेटिंग हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे देखिए टीआरपी हुआ, कितने लोग देख रहे हैं वो, उसमें कितने लोग देख रहे हैं Yes, उससे ma'am. पता चल जाएगा कि कितना पसंद किया जाता है उस प्रोग्राम को, ये पता चल जाएगा। किसी पर्टिकुलर न्यूज को जो टीआरपी इंक्रीज करने वाला जो बात बोला जाता है, बहुत सुनते होंगे, उसमें क्या बोला जाता है, Yes, ma'am. वो कैसे इंक्रीज होता है, वर्ड ही है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में। रेगुलर बेसिस पे जो हम देख रहे हैं, जो हम मान लो कि अभी ये प्रोग्राम में ये पर्टिकुलर चीज दिखा रहा है, उस पे कितने लोग उस चीज को देख रहे हैं बार बार रिपीटेडली, कितने घरों में टीवी अभी चल रहा है, उससे पता चल जाएगा ना कि उस चीज को, उस प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर जो भी प्रोग्राम है उसको कितने लोग देख रहे हैं। तो उससे उसका पॉपुलैरिटी तो कहीं पता चल जाएगा ना, और उससे ये भी लोगों Yes, को ma'am. भी पता चल जाएगा किस तरह का प्रोग्राम लोग ज्यादा देखते हैं। एक जो सेंसेशन वाला न्यूज वगैरह बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको इतना सेंसेशन के साथ प्रेजेंट करता है कि व्यूअर्स उसको ज्यादा देखने के लिए बैठे रहते हैं, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उससे। तो इससे क्या हो रहा है, उसका रेटिंग बढ़ रहा है। और अगर ऐसे नॉर्मल रेंज में भी देखें तो कितने लोग, किस एज ग्रुप के लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं, उससे आप ये पता लगा सकते हो ना किस एज ग्रुप के ज्यादा लोग टीवी देखते हैं। तो आपको किस तरह का प्रोग्राम लॉन्च करना है, किस तरह का प्रोग्राम टेलीविजन पे दिखाया जाए कि ज्यादा लोग उसको देखें, व्यूअर्स ज्यादा बढ़े। तो व्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं समझ में आएगा, तो कितने देख रहे हैं वो सबका डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब उसी के बेसिस Yes, पे ma'am. सीरियल्स का टेलीकास्ट होता है, वो उसी के बेसिस पे होता है किस तरह का सीरियल लोग ज्यादा देख रहे या मैम कोई चैनल भी का भी तो ऐसे ही होगा कि ये चैनल को लोग ज्यादा देखते हैं। हैं। हाँ तो इसी तरह उस चैनल को भी कितना देख रहे हैं, तो उसी चीज पे डिपेंड करता है। तो ये सारा डेटा कहाँ से मिलेगा, अब ये सारा डेटा किसी एक आदमी के पास तो मिलना नहीं है पॉसिबल, Yes, ma'am. नहीं मिलेगा ना। जब आप उसके लिए वही Oh, चीज है, ma'am. तो No, इस तरह ma'am. का बहुत सारा कॉमर्शियल पर्पस के लिए वो डेटा कलेक्ट करता है। अब मान लो आप कोई लॉन्च कर रहे हो, सपोज चैनल लॉन्च करने का ही सोच रहे हो, ठीक है, किस तरह के चैनल लोग ज्यादा देखते हैं। ऐसा बहुत सारा कार्टून चैनल है, नेटवर्क चैनल है, मतलब डिस्कवरी चैनल है, न्यूज चैनल है, जो डेली शो वाला चलता है सीरियल वो उसका चैनल है। तो अब यहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं ना कि कौन किस तरह के चैनल को लोग ज्यादा देखते हैं, तो उसके हिसाब से आप लॉन्च करोगे। Yes, ma'am. ये भी डुप्लीकेशन बिटवीन प्रोग्राम्स, ये भी पता चल रहा है। कभी कभी देखते होगे कि एक ही चीज रिपीटेडली दिखाता है अलग अलग, तो उसका क्या है Yes, ma'am. रिस्पॉन्स, वो सब भी। और इस तरह का, हाँ, किस तरह का पॉइंट जो कवर करते हैं, किस एज ग्रुप वाले, मैंने वही बताया, किस एज ग्रुप Children. देखते हैं, किस एज ग्रुप वाले चीज कौन सा देखना चाहते हैं पसंद, डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, किस एज ग्रुप वाले, तो वही चीज बता रहा है। उसमें ये भी मैटर करता है डिसीजन मेकर्स, चिल्ड्रन एज डिसीजन मेकर कितने, मतलब किस एज, देखो किसके घर में कितने लोग हैं, कौन सा लोग ज्यादा डिसीजन ले रहे हैं, किस पे डिपेंडेंट प्रोग्राम्स चल रहा है, तो ये भी डिपेंड करता है। अब इसमें चिल्ड्रन एज डिसीजन मेकर्स, ऑब्वियसली इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप के ज्यादा मेंबर्स जिसके घर में होंगे तो यही ज्यादा टीवी देखने वाले हैं, बाकी लोग Yes, ma'am. कम, ऐसे भी टेस्ट हो जाएगा। मॉडल्स ऑफ इंडियन चिल्ड्रन कौन है, अब उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करना है, पॉकेट मनी एंड मीडिया रिव्यूज। सो ये सारा जो है वो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं हमारे study को। सिंडिकेटेड डेटा होता है, सिंडिकेटेड सोर्स ऑफ डेटा, जो एनालाइज करके वो रिपोर्ट बना के डेटा निकाल कर आपको दे रहा है फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ठीक है, ये तो वही है आपका। नेक्स्ट है
सिंडिकेटेड डेटा को भी क्लासिफाई किया जाता है कंज्यूमर परचेज डेटा, रिटेलर एंड होलसेलर डेटा एंड एडवर्टाइजिंग डेटा। देखो, अब कंज्यूमर परचेज डेटा जो है ये हम किस बेसिस पे बता सकते हैं? जो अभी आपने एग्जांपल लिया उसके बेसिस पे बताया जा सकता है, जो हम लोग स्टडी कर रहे थे टीआरपी वाला कंज्यूमर यस मैम, डेटा कौन सा हो सकता है? इससे बता सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये चैनल पर्टिकुलर लिया है, दूसरे, थर्ड। सो इस तरह से जो डेटा मिलेगा हम लोगों को, जो डेटा मेथड सिलेक्शन हमारे पास डेटा का कलेक्शन होगा, वो कंज्यूमर्स का पैनल होगा। इतने लिस्ट ऑफ, इतने लोग हैं जो ये पर्टिकुलर चैनल देखते हैं, इतने लोग हैं जो ये पर्टिकुलर चैनल देखते हैं, ऐसा कलेक्शन मिलेगा। सो इस तरह से जो हमारे पास डेटा है कलेक्ट हो रहा है, दैट इज कंज्यूमर पैनल। और ये जो कंज्यूमर पैनल आपके पास मिलेगा वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वो तो डेटा होता है हमारे पास। जैसे मान लो 4-5 कुछ चैनल का एग्जांपल ले लो, चैनल नहीं, मान लीजिए कुछ और सेल का ले लीजिए, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का ले लीजिए, जो इतने लोग हैं इस पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर कंट्री ले लीजिए, उसमें इतने लोग हैं जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो वो एक आपको मिल यस मैम, ऐसा प्रोडक्ट जो नंबर ऑफ पीपल से कहीं ना कहीं वो आप कंपेयर करके बता सकते हैं। अब यहाँ आप जो मिला है, यहाँ हर केस में जब आप ये डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो जो भी डेटा होगा वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होगा उस इंटायर पॉपुलेशन का, मतलब उस पूरे एज ग्रुप, उस पूरे लोकेलिटी का, सिटी का, जो भी लेना चाह रहे हैं उससे उस, और जितना रिप्रेजेंटेटिव होगा उतना ही ज़्यादा रिलायबल आपका स्टडी होगा। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, स्टडी की रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है। जैसे मान लो अगर आप कंक्लूजन निकालना चाहते हो बिहार के लिए, तो सिर्फ पटना के बेसिस पे अगर आप बिहार के, पूरे बिहार के बारे में कोई कंक्लूजन दो, क्या वो वैलिड होगा? कभी नो मैम, जो आप एक पर्टिकुलर सिटी ले रहे हैं वहाँ बहुत वेरिएशन हो, वहाँ का सेट ऑफ पॉपुलेशन जो है उसका ओपिनियन बाकी प्लेसेस से डिफरेंट हो, तो जो आप यस मैम, पॉपुलेशन ले रहे हैं वो पूरे बिहार के लिए तो वैलिड है नहीं। जब वो पूरे बिहार के लिए वैलिड ही पॉपुलेशन नहीं है तो उनका क्या ओपिनियन हमारे पूरे बिहार के लिए वैलिड होगा? नो मैम, नहीं होगा। या फिर पर्टिकुलर स्टेट का आप ले रहे हैं और उसके बेसिस पे पूरे कंट्री को डिफाइन कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। सो ये जो आप पैनल दे रहे हैं, मतलब अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है तो आपका स्टडी बहुत इफेक्टिव होता है, और अगर नहीं तो नहीं। अब इस पैनल बेसिस पे क्या होता है, जो ये देखते हैं कभी कभी ऑफर्स मिलता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने पे, यस मैम, तो वो जो ऑफर मिलता है वो ऑफर भी कहीं ना कहीं इसी कंज्यूमर पैनल पे ही डिपेंडेंट है। देखो, द पैनल डेटा कैन बी यूज्ड टू फाइंड द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इतने नंबर ऑफ पीपल ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदा है तो उस पर्टिकुलर पैनल से आपको पता चल गया कितना सेल हुआ है उस प्रोडक्ट का, और उस यस मैम, बेसिस पे आप बता सकते हैं, कहीं ना कहीं अपना थोड़ा क्रिएटिविटी लगा सकते हैं कि वो परचेज रिपीट होगा या नहीं। मान लो 50,000 लोग ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक है, 50,000 लोग अगली बार नहीं खरीदेंगे, बट 50% ऐसे लोग होंगे जो दोबारा वो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, एटलीस्ट 50%। यस मैम। मैम अगर कोई डिस्काउंट लगाता है तो हो सकता है तो उतना ही खरीदें, हाँ, 50,000 वही लोग। चीज रिपीटेड, तो वही चीज बता रहा है कि उससे पता चल जाएगा कितने अभी हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो इंक्रीज करने की बात। इंक्रीज तो ऐसे भी होता है, माना जाता है कि वो इंक्रीमेंट होगा उसमें, अगर इंक्रीमेंट नहीं भी हुआ तो जो लोग रेगुलरली उसका यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तो रिपीटेड परचेज करने वाले हैं ना, कम से कम 50%। यस मैम, उसके बेसिस पे वो आपको क्या कूपन देंगे, कुछ फ्री सैंपल देंगे, कुछ टर्म्स जो भी है, रिपीट परचेज, इफेक्ट ऑफ फ्री सैंपल्स क्या आ रहा है, कूपन रिडेम्पशन, ये सारा ऑफर्स के बेसिस पे ही कंज्यूमर को दिया जाता है जहां भी दिया जाता है। ये ऑल्सो, हाँ सॉरी, कंज्यूमर पैनल से आपको टारगेट ऑडियंस का कौन सा है ये भी पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए
कितने पर्टिकुलर लोग हैं जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितने लोग हैं जो नहीं खरीद रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन मिल गया हमें क्या? और जो नहीं खरीद रहे, नो मैम। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बाकी आपने पूरा सैंपल लिया है तो पूरा पॉपुलेशन आपको पता है, तो बाकी का जो नहीं, यस मैम, यस मैम, वैसे मिल जाएगा। और वो टारगेट अब वो जो है वो आपका टारगेट ऑडियंस है, आपको उनको अट्रैक्ट करना है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये भी बता देता है, कंज्यूमर पैनल डेटा आल्सो प्रोवाइड्स प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, यस मैम। लिमिटेशन, हाँ अब देखो इसमें लिमिटेशन क्या है। लो इनकम ग्रुप आर नॉट रिप्रेजेंटेड। सपोज किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट हो, बट अगर लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं तो क्या उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं? नो मैम। इनकम ग्रुप इसमें हमेशा दिखेगा आपको, प्रेजेंट नहीं होता मैक्सिमम केस। यस मैम। बहुत सारे केसेस में हो भी सकता है, अगर आप प्रोडक्ट सिर्फ लो इनकम ग्रुप वाले के लिए ही बना रहे हैं तो हो सकता है उसके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव हो, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं होता। सम पीपल डू नॉट नहीं होता। मेक द ट्रबल ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स। और हाँ, पैनल डेटा जो आपको ये, आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है और आपसे वो कोई पूछा जा रहा है ना, ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा कहाँ से मिल रहा है? आपने डेटा कहीं से कलेक्शन किया है, और वो डेटा का रिकॉर्ड यस मैम। कोई देना ही ना चाहे, या फिर उनके पास ही ना, मैंने क्या लिया था नहीं लिया था पिछले 10 साल में मुझे खुद ही याद नहीं, किस मैक्सिमम लोगों को नहीं याद होता। तो अब रिपीटेड परचेज हम करने वाले हैं या नहीं करने वाले, क्या मैंने प्रीवियसली दिया था भाई, उसके बाद क्या किया, उसके बाद कुछ किए या नहीं, या फिर कुछ भी किए, तो वो रिकॉर्ड्स ही बहुत लोगों के पास नहीं होता, या रिकॉर्ड रखते ही नहीं है बहुत लोग। जो रिकॉर्ड होता भी है मार्केट में डे बाई डे क्या होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, लोग स्विच कर जाते हैं, तो कभी कभी हमारे पास रिलेवेंट डेटा अवेलेबल ही नहीं होता। तो ये जो है लिमिटेशन होगा, जो जिसमें लो इनकम ग्रुप वाले आ जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में वी डोंट हैव रिकॉर्ड्स, या फिर जो रिकॉर्ड्स है डेटा का दैट इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो कंज्यूमर यस मैम। डेटा है, परचेज का पैनल डेटा है, वो हमारे पास नहीं मिल पाता। इसका एडवांटेज भी है, बट देखो ये जो आजकल मार्केट में आप स्कैनर यूज करते हैं उसकी वजह से रिकॉर्ड तो मिल जाता है कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, क्या यस मैम। वगैरह में जो आपने सुना, उसका क्या स्कैनिंग करके वो क्या रिकॉर्ड ही तो रखता है कितना सेल, तो उससे हमें डेटा मिल जाता है रिकॉर्डेड। उसके बाद रिलायबिलिटी और स्पीड भी आ जाएगी, क्योंकि एक मिनट, रिलायबिलिटी और स्पीड भी आ जाती है बिकॉज आपके पास सारा डेटा एक जगह कंप्यूटर में है, तो आप जब भी डेटा स्टडी करना हो, जो भी आपको देखना हो आराम से देख सकते हैं, और वो रिलायबल भी है क्योंकि आपने स्कैन करके सारा डेटा कंसिडर किया था। स्पीड भी मिल जाएगी। पैनल कैन कंसिस्ट ऑफ ओनली सिनर्स। अब इसमें भी आप जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें भी आप चाहें तो उसको पर्टिकुलर वे में रीअरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए चिल्ड्रंस का जितना भी प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका एक स्पेशल अलग से रिकॉर्ड रख सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स का अलग रिकॉर्ड रख सकते हैं, या फिर मान लो यंगस्टर्स का ही रखना है तो वो पर्टिकुलर अलग रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास हर एज ग्रुप का भी डेटा का कहीं ना कहीं पैनल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एडवांटेजेस भी है। ये एक तरीका ये भी है जो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वे आर कंज्यूमर मेल पैनल। अब इसमें क्या होता है, जो आपने प्रोडक्ट खरीदा या फिर जो रिस्पॉन्स है वो आपको मेल, ये क्वेश्चनर मेल कर देगा, आप फीडबैक दो, रिस्पॉन्स दो, उसके बेसिस पे वो देखो दिस कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर विलिंग टू आंसर मेल क्वेश्चनर, बट मैक्सिमम केसेस में यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर पेल पैनल क्वेश्चनर से, मतलब क्वेश्चनर आप सेंड कर दो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कैसा है, रिस्पॉन्स अच्छा है नहीं है, कुछ ऑप्शंस दे देते हैं हम लोग,
क्वेश्चन वही होता है ना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ आंसर्स होते हैं, आप उसमें से कुछ 1 2 3 4 यस मैम। मार्क करके आप भेज दो, तो वो चीज़ दिया जा सकता है। तो इससे भी आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, बट इसमें रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाता। रिटेल एंड होलसेल डेटा, सो रिटेल एंड होलसेल डेटा में क्या होगा बता सकते हो? रिटेल डेटा किस तरह का डेटा होगा? रिटेल शॉप, होलसेल डेटा जो आप होलसेल शॉप्स का जो डेटा कलेक्ट होगा, क्या परचेस हुआ सेल्स हुआ उसका। क्या परचेज हुआ, किस तरह का प्रोडक्ट, और रिटेल में किस तरह का सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कौन से लोग कौन से, कौन किस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ये चीज रिटेल और होलसेल डेटा भी आपको मिल सकता है। बट हाँ, यहाँ पे ऑडिटिंग करना ज़रूरी होगा, बिना वो ऑडिट किए, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं रखते ना, रिटेल और होलसेल में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखते, तो यहाँ पे ऑडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। यस मैम। देखो, the it involves inspection of goods delivered between visits. अब देखिए यहाँ पे क्या है, if the stock of any product in a shop accurately counted during both the visit, जैसे आप एक बार खरीदने गए दोबारा खरीदने गए, उस विजिट में जो गैप है वो, और जो डिलीवरी का जो रिकॉर्ड है, इस तरह से डिटरमाइन, और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो बता रहा है। जो आपका इनिशियल स्टॉक था प्लस जो डिलीवरीज आपने की है बिटवीन सक्सेसिव विजिट्स, 1 और 2 विजिट कोई कंसिडर कर लीजिए, आपने पहली बार मंथ ऑफ मे में कुछ खरीदा, दोबारा आप अगस्त में जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस जो और कितना डिलीवरी सक्सेसिव ड्यूरेशन में किया है आपने, सो डिलीवरीज बिटवीन 2 सक्सेसिव विजिट्स, जो भी सक्सेसिव 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो माइनस सेकेंड टाइम जो स्टॉक ला रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द सेल। और ये रिकॉर्ड हमारे लिए नहीं है, ये रिकॉर्ड शॉप के लिए है, क्या सेल कैसे हुआ, क्या रिस्पॉन्स है, तो वहाँ से डेटा कलेक्शन होगा। हम लोग रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, जो कंज्यूमर है उनका डेटा का रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने जो बाय किया है उसके बेसिस पे ये शॉप ने रिकॉर्ड रखा है। रिटेल और होलसेल डेटा का एडवांटेजेस क्या हो जाता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑडिट्स ऑन कंज्यूमर परचेज ओवर द काउंटर इन द स्पेसिफिक यूनिट। कितना, मैंने कहा ना, ये जो रिकॉर्ड होलसेल और रिटेल वाला आएगा ये हमेशा ऑडिट के थ्रू ही होगा। किसी भी स्पेसिफिक यूनिट को आपने कैसे कितना काउंट किया, कितना लिया, कितने गैप में लिया, सो वो काउंटिंग पूरा करके वो रखते हैं। इट प्रोवाइड डेटा ऑन शॉप परचेस, ये भी वही चीज़ है, डेटा का, सॉरी, शॉप परचेस का जितना भी डेटा है वो प्रोवाइड करेगा, रिटेलर और ऑडिट्स के बीच का ये। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर कम्स टू नो हाउ कॉम्पिटिटर्स इज डूइंग, इससे भी आपको पता चल जाएगा आपका कितना सेल हुआ, आपके कॉम्पिटिटर्स का कितना सेल हो रहा है, सो इससे भी पता चल जाता है। इट इज़ अ रिलायबल मेथड, इट इज़ अ वेरी रिलायबल मेथड, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा जो ये जो ऑडिट की वजह से जो मिलता है ना इंफॉर्मेशन बिटवीन गैप्स, जैसे देखो अगर हम कंज्यूमर्स से लें तो कंज्यूमर के पास मैक्सिमम केसेस में लिस्ट नहीं होता कि उन्होंने क्या लिया था, कब लिया था और कैसे केसेस में लिया था। यहाँ क्या होता यस मैम। है कि आपके पास आपने अभी लिया, ये क्या है, जो डिलीवरी बिटवीन 2 सक्सेसिव विजिट्स बोल रहा है ना, ये भी रिकॉर्ड मिल जाता है, और वो रिकॉर्ड हमें कंज्यूमर्स से नहीं मिल सकता, मिल पाएगा क्योंकि उनके पास बहुत नो मैम। आज लिए फिर पता नहीं कब लेने का है, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड उनके पास मिल जाता है आराम से, तो ये ज़्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू आप कंज्यूमर से लेंगे। डिसएडवांटेजेस, एक्सपीरियंस इज नीडेड बाय द मार्केट रिसर्चर, बिना एक्सपीरियंस के ये काम तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिटेल शॉप, जो रिटेल शॉप में आप होलसेल भेजने वाले हैं होलसेल का प्रोडक्ट, और वो जब तक रिटेल शॉप वाले रिकॉर्ड नहीं रखेंगे यहाँ पता नहीं चलेगा ओवरऑल होलसेल यस मैम।
और ये जब भी होगा दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि 2 सक्सेसिव विजिट्स का आप देख रहे हैं और सक्सेसिव विजिट्स का देख रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यस मैम। इस तरह का होगा। एडवर्टाइजिंग डेटा से क्या रिकॉर्ड है, ये तो खैर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बताइए एडवर्टाइजिंग डेटा। मैम जो एडवर्टाइज करने में मैम जो प्रोसेस हुआ है, जो मतलब जितना क्या खर्चा हुआ है, या किस चीज का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग का क्या हुआ क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी हो सकता है। एडवर्टाइजिंग। यस मैम। क्या इम्पैक्ट हुआ है एडवर्टाइजिंग का। यस मैम, क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या सेल बढ़ा, सब टाइप का डेटा उसमें दिया रहता है। एडवर्टीजमेंट वगैरह पढ़े होंगे ना आप लोग। यस मैम। चलो देखो, हमें क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज सबसे पहला एडवर्टीजमेंट में मैक्सिमम लोग मार्केटिंग कंपटीशन जहाँ पे है वहाँ सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डिजाइन में आता है ना माइंड में, वो होता है आपको एडवर्टीजमेंट पे कितना एक्सपेंस करना है, और वो कितना आप एक्सपेंस करेंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का एडवर्टीजमेंट करना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे ऐसे भी बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा मनी एक्सपेंस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रहता है आपका एडवर्टीजमेंट पे। अब अगर किसी चीज़ पे आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो सबसे पहले क्या है उसके बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। तो पहला स्टेप हमें डेटा एडवर्टीजिंग इसका इसीलिए चाहिए होता है बिकॉज हम पहले से ही प्लान कर रहे होते हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना है, और जब ज़्यादा एक्सपेंसेस करना है तो रिस्क ज़्यादा है, और रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको उसका डिटेल स्टडी करना होगा। ठीक है, यस मैम। और उसके बाद कितना टाइम तक वो रहने वाला है, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम उस पर एक्सपेंस करने वाले हैं। मतलब मार्केट रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एडवर्टाइजिंग डेटा का कलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो यूज़ करने वाले हैं, जो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है उसका यूज़ फर्दर आप किस तरह से, कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी आप पैसा लगाएंगे कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट तो ज़्यादा चाहिए आपको। यस मैम। तो एडवर्टीजमेंट का डेटा सबसे पहले इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, लोग एडवर्टीजमेंट पे सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, और सबसे ज़्यादा खर्च करेंगे जहाँ रिस्क ज़्यादा है, और जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करने की ज़रूरत होती है। तो हमें एडवर्टाइजमेंट डेटा की ज़रूरत होती है। मिसलेनियस सेकेंडरी डेटा खैर वही मर्ज अप कर दिया, जैसे देखो जितने भी ट्रेड एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, लिटरेचर्स हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, फाइनेंशियल डेलीज, यस मैम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी टर्म्स ये सारा जो है सेकेंडरी डेटा का सोर्स, और यही सेकेंडरी डेटा बेसिकली स्टडी करती है, जनरेट करती है। देखो इसका एडवांटेज, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो हमारा टोटल सेकेंडरी डेटा था जो बाय द मेथड ऑफ हम लोग इतने कलेक्शन किए, दीज आर द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन था ना हमारे पास, एक्सटर्नल, हाँ ये कंज्यूमर, पहले तो यस मैम। इंटरनल तो क्या देख लो, अब हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, कंज्यूमर परचेज डेटा, रिटेलर होलसेलर डेटा, एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग डेटा। तो ये सारा सेकेंडरी डेटा जो हम यूज़ करने वाले हैं इसका क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, कभी भी सेकेंडरी डेटा का स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ये कंसिडर किया जाता है। प्राइमरी डेटा हम लोग जब सबसे बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है वो माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में प्राइमरी डेटा कैलकुलेट करना
कलेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना और जो भी रिजल्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला स्टडी होता है। तो हमारे पास उतना टाइम, मनी और एफर्ट हम लगाने के कंडीशन में नहीं होते, तो प्राइमरी डेटा को तो हम बहुत सारे केसेस में इग्नोर करते हैं, पर सेकेंडरी डेटा का ऑप्शन आता है। अब उस सेकेंडरी डेटा का क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है जो कि हम एज ए ऑप्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा ही को स्टडी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो हमें मजबूरी में करना पड़ता है, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर मार्केट का, प्रोडक्ट का, फील्ड, आप एक एक डेटा कलेक्ट करो, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। पता चला जब तक आप स्टडी करके आप अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करें तब तक सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी होगी, तो वो हम करने के सिचुएशन में ही नहीं होते, तो हमें करना पड़ता है तो सेकेंडरी डेटा का ही स्टडी। अब देखो इसमें सबसे पहला एडवांटेज, इट इज इकोनॉमिकल। अब आप हर घर से जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, जो हमारे सेंसस के टाइम में होता है, वो क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यस मैम। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। तो ये, और आपको उसके लिए एक एक्सपर्ट फील्ड स्टाफ की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज फील्ड स्टाफ के बिना डेटा कलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में यस मैम। एडवांटेज पहला है, इट इज़ इकोनॉमिकल, और ये विदाउट नीड टू हायर अ फील्ड स्टाफ। फील्ड स्टाफ को भी आपको नहीं रखना पड़ेगा, जो पैसा लेना था, जो मतलब एक पर्टिकुलर एजेंसी वगैरह से आप डेटा कलेक्ट करवा रहे हो, तो आप उनको पर्टिकुलरली कोई अमाउंट पे कर दोगे, बात खत्म, टाइम बच यस जाता है, पहली बात, मनी, एफर्ट सब बच जाता है। नेक्स्ट में मैंने यही चीज़ जो मैंने आपको टाइम की बात कही, वही टाइम बचा दिया, आपको आराम से हाथ में मिल गया टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा, विद इन अ मिनट, विद इन अ जो भी, बहुत आराम से मिल जा रहा है, क्योंकि वो एजेंसी से आपने बाय कर लिया। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच रिटेलर्स मे नॉट बी विलिंग टू रिवील द रिसर्चर। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारा चीज़ आप दुकान में पूछने जा रहे हो तो बताएगा नहीं, लोग इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो ये जो डेटा यस मैम। से वो भी मिल जाएगा जो आपको वो रिटेलर नहीं बताना चाह रहा था। इस केस में ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ जो फील्ड स्टाफ होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब वो डेटा कलेक्शन करते हैं। अब जाके कुछ भी किसी से पूछोगे थोड़ी बता देगा तुमको, एक तरीका है, क्वेश्चनायर बनाओगे, कुछ तरीके से पूछोगे, उसमें भी आप बात करोगे। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आ रही है आवाज? नहीं, ये आपका एडवांटेजेस होता है। कुणाल, am I audible or not? फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क इश्यू है मैम बहुत। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है, ये पॉइंट खत्म ही कर लेते हैं, है ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला। यस मैम। चलो देखो, यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे प्राइमरी डेटा में जब भी आप किसी से कुछ पूछने जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं, अब मेरे घर में आके आप कुछ भी पूछ रहे हैं, हम ही आके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लेते हो, क्यों लेते हो, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव, आप क्यों बताना चाहोगे, हो सकता है बहुत सारे केसेस में नहीं बताना चाहे, तो यहाँ पे आपको लोगों को इस तरह से कन्विंस करना होता है, बात करनी होती है कि आप उससे कलेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट कर पाओ, तो ये प्राइमरी डेटा में चाहिए, बट सेकेंडरी में तो वो तो आपको आराम से मिल गया, तो वहाँ तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये भी बच जाता है, समय भी बच जाता है, यस मैम। और टाइम भी बच जाता है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो है, वो पहला जो डिसएडवांटेज है जो यही है कि डेटा जो कलेक्ट करके रखा है एजेंसी, वो आपके स्टडी के लिए सुटेबल है या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उसी टर्म में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो आपको स्टडी करना था। कभी कभी मिल भी जाता है, बट कभी कभी नहीं मिलता, ठीक है,
जैसे मान लो आपको मार्केट में सेल दे यस मैम। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और वो पूरी कंपनी का सेल बता रहा है, तो आपको प्रोडक्ट का सेल का तो बहुत आइडिया नहीं मिलेगा। हाँ, आप उसको कुछ ना कुछ उसमें यूज करके कुछ ट्रांसफॉर्म करके बता सकते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसे कुछ स्विच किया जा सकता है, बट हर केस में वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है, देखो लिखा है बिकॉज मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके देन व्हाट टू डू। अब आ रही है आवाज? नहीं। यस मैम। सेकेंडरी डेटा यस मैम। जनरली हम लोग कुछ अदर प्रोजेक्ट, कुछ अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वही डेटा हम पास कर दिए होते हैं एजेंसी, जो कि आपके प्रॉब्लम, आपके स्टडी के लिए यस मैम। इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा सूटेड ना हो। इसलिए हमें कभी कभी इम्प्रॉपर डेटा या पुअर डेटा, कभी कभी कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट होता है, तो हम उस डेटा को स्टडी नहीं कर सकते। ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से डेटा इल हो। इल डेटा मीन्स आप जो आपके स्टडी के लिए सुटेबल नहीं है। अब जो आपके स्टडी के लिए सुटेबल नहीं है वो इस रीजन से हो सकता है। पहला, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सेकेंड है डेफिनेशन ऑफ द क्लास एंड रिसेंसी। ये 3 रीजन है जिसकी बेसिस पे डेटा सुटेबल नहीं हो सकता। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कभी कभी साइज, बल्क में स्टडी करना चाहते हो, आपको रिटेल मिला है डेटा, तो भी आप स्टडी नहीं करते। तभी है जो डेफिनेशन दिया जाता है वही डिफरेंट होता है। और कभी कभी डेटा ही रिसेंट ना हो। मान लो हमें स्टडी करना है 2020-21 का जो कोरोना केसेस चल रहा था, उसमें क्या इफेक्ट आया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल पे। अब डेटा है 10 साल, मतलब 2 साल 4 साल पहले का, तो क्या स्टडी कर पाएंगे? क्या वो स्टडी इफेक्टिव हो पाएगा? नहीं। तो नो मैम। इस केस में हम ये सारा जो है उसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, 1 मिनट।